हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हैं इंडियन रोबोटिक्स। आज का जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप ही लोगों का पूछा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन क्या है वो पहले जान लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि जो पेल्टर आईसी है, पकड़ लो, एक पेल्टर आईसी है TEC112706। इस पेल्टर आईसी का अगर डेटा शीट अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो मैक्सिमम एम्प रेटिंग यानी मैक्सिमम जो एम्पियर कंजम्पशन है वो है 6 एम्पियर एज पर डेटा शीट। लेकिन इसको जब 6 एम्पियर का सोर्स दिया जाता है तो ये 6 एम्पियर कंज्यूम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में मेरा एक दोस्त ने, आप ही लोगों में से एक दोस्त ने कमेंट किया कि उसका जो पेल्टर आईसी है वो कंज्यूम कर रहा था ओनली 3 एम्पियर, जबकि उसका कैपेसिटी जो है वो है 6 एम्पियर। तो ये जो कंजम्पशन है ये क्यों कम हुआ, यानी ये क्यों कम कंजम्पशन कर रहा है, इसके ऊपर ही ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 ऐसा कॉज जिसके कारण से आपका जो पेल्टर आईसी है वो सही से कंज्यूम नहीं कर पाता है उसका जो मैक्स एम्पियर रेटिंग है उतना। तो अगर वो मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग का कंजम्पशन करेगा तो उसका मैक्सिमम आउटपुट वो दे पाएगा, क्योंकि 6 एम्पियर का पेल्टर आईसी है, अगर उसमें 3 एम्पियर कंजम्पशन हो रहा है तो मतलब है कि वो उसका जो आउटपुट दे सकता है उसका बस आधा ही दे पाएगा। ठीक है, तो चलो फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ ऐसा 3 कॉज जिसके कारण से आपका जो पेल्टर आईसी है वो कंज्यूम नहीं कर पाता है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल या मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ एक रैंडम फैक्ट, यानी एक फैक्ट आप लोगों को मैं बताऊँगा। वैसे आप लोगों को मालूम है क्या, अगर आपका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कहीं भी कट जाए तो आपका बॉडी से क्या निकलेगा? खून। खून का कलर क्या होता है? रेड। तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दो तो मान जाऊंगा कि आपका कलर भी खून का रेड ही है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मजाक को रखते हैं साइड में और आते हैं सीरियस टॉपिक पे, यानी आते हैं हम लोगों का आज का टॉपिक पे, जो कि है अगर मैक्सिमम एम्पेयर रेटिंग किसी पेल्टर आईसी का 6 एम्पेयर है तो वो उतना क्यों कंज्यूम नहीं कर पाता है। फर्स्ट कॉज क्या है? फर्स्ट कॉज है लोड। हाँ, पकड़ लो, आप लोगों ने एक पेल्टर मॉड्यूल बनाया है जिसमें एक पेल्टर आईसी है और दोनों साइड में 2 फैन हैं, कोएक्सियल फैन है। तो अगर आप लोगों ने फैन का और पेल्टर आईसी का जो लाइव वायर्स या बोल सकते हो जो रेड वायर्स होता है, पॉजिटिव वायर्स होते हैं, उसको एक साथ ज्वाइन कर दिया, और नेगेटिव वायर सारा, ब्लैक वायर सारा आप लोगों ने एक साथ ज्वाइन करके आप लोगों का जो सोर्स है, पकड़ लो एक 12 वोल्ट 5 एम्पियर या 6 एम्पियर का एक सोर्स आप लोगों ने खरीदा है, उसमें दे दिए। एक उसका जो इनपुट है या एक आउटपुट है उसमें आप लोगों ने लगा दिए। तो उसमें क्या होगा, उसमें वो 6 एम्पियर दे रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को करंट और वोल्टेज का प्रिंसिपल मालूम है तो आप लोगों को मालूम होगा कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, क्योंकि पैरेलली अगर कोई चीज़ को लगाया जाता है वोल्टेज उसका कांस्टेंट रह जाता है, बस उसमें करंट डिवाइड हो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे आप लोगों ने लगा दिया पेल्टर के साथ कुछ और भी चीज़ पैरेलली। तो अगर बेस्ड ऑन उन दोनों का रेजिस्टेंस उसमें करंट डिवाइड होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो पेल्टर आईसी है उसको पूरा जितना करंट मिलना चाहिए था या जितना आपका सोर्स दे सकता था उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे आपका जो पेल्टर आईसी है उसका जो कंजम्पशन है वो घट जाता है। जितना वो कंज्यूम कर पाता उतना उसको मिलेगा ही नहीं, तो कंज्यूम क्या करेगा। ठीक है, तो ये गया हम लोगों का 1 नंबर कॉज। नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप लोगों को जो 3 कॉज मैं बताऊंगा उसमें से कौन सा कॉज के लिए आपका पेल्टर आईसी फुल कंज्यूम नहीं कर पाता है।
ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरा कॉज पे। तो हम लोग का दूसरा कॉज क्या है? दूसरा कॉज है SMPS खुद, मतलब SMPS जो आप लोगों ने दुकान से ख़रीदा है वो खुद एक कॉज है। हाँ, हम लोग दुकान से SMPS खरीदते हैं, पकड़ लो 12 वोल्ट 5 एम्पियर का SMPS में खुद ख़रीदा, मैं क्या टेस्ट किया था कि उसमें 5 एम्पियर आता है कि नहीं आता है, वो 5 एम्पियर दे पाता है कि नहीं पाता है, ये तो टेस्ट हम लोग कोई नहीं करते हैं। तो अगर ये टेस्ट हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि वो 5 एम्पियर का SMPS है, उसमें स्टिकर बस 5 एम्पियर का लगाया नहीं गया है। क्योंकि मैं खुद जब 12 वोल्ट 15 एम्पियर का एक SMPS खरीदा था, मुझे खुद दिखा था कि उस पर स्टिकर उठा के कोई और दूसरा स्टिकर लगाया गया है। तो उस हिसाब से हम लोग को मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता या वारंटी नहीं देता है कि वो उतना ही एम्पियर देता है। तो उस हिसाब से आपका अगर SMPS ही नहीं दे पाता है उतना, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि आपका पेल्टायर उतना कंज्यूम भी नहीं कर पाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि SMPS का कैपेसिटी उतना होता है, लेकिन SMPS में रहता है 2 पोर्ट 3 पोर्ट ऐसा करके, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ऐसा है, ठीक है, ऐसा एक SMPS है, आप लोग सोच लो। अभी अगर उस SMPS के अंदर का सर्किट ऐसा हो कि वो दोनों जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट पैरेलली कोई एक पॉइंट से आ रहा है, एक पैरेलल कनेक्शन बना दिया, सोच लो कि जहाँ पे 12 वोल्ट 5 एम्पियर का सोर्स आ रहा है वहाँ से दोनों पैरेलल लेग निकाल दिया या पैरेलल पॉइंट बना दिया। तो उस हिसाब से क्या होगा, दोनों अगर पॉइंट में कोई सोर्स को लगाओगे, कोई चीज़ को लगाओगे, तो उस हिसाब से उस टाइम पे भी जो आपका करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ तो अभी सोचो, अभी अगर पकड़ लो किसी एक पे आपके पास है शायद 12 वोल्ट 5 एम्पियर का सोर्स, तो 12 वोल्ट 5 एम्पियर का सोर्स में आपका जो 2 पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट में आपने लगाया एक पेल्टायर, दूसरा पॉइंट पे आपने लगाया एक और पेल्टायर। तो दोनों मिलके दोनों का अगर सेम रेजिस्टेंस होगा और वो दोनों अगर अंदर में उसका सर्किट ही अगर ऐसा हो कि अंदर में वो पैरेलली कनेक्ट है, तो उस हिसाब से वो दोनों को मिलेगा 2.5 एम्पियर 2.5 एम्पियर करके। तो उसको तो 5 एम्पियर का तो आशा छोड़ ही दो। तो उसके लिए आप लोग ऐसे टेस्ट कर सकते हो कि आप बस आपका जो SMPS है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पेल्टायर IC को लगाओ और कुछ मत लगाओ। आपका जो फैन है उसको कोई DC सोर्स दे दो, 12 वोल्ट का या 9 वोल्ट का बैटरी लगा दो, वैसे चला लो। और इसका जो पेल्टायर IC है बस उसको दो, फिर जाके चेक कर सकते हो कि कितना उसको एम्पियर मिल रहा है। तो अभी ये तो एक कॉज है ही, ठीक है। हम लोग तो आपका SMPS का तो चेक करके नहीं लेते हैं कि ये इतना एम्पियर दे पाता है कि नहीं दे पाता है, जो लिखा हुआ है उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉज है। अभी जाएंगे हम लोगों का 3 नंबर कॉज पे। अभी आते हैं हम लोगों का 3 नंबर कॉज पे। तो 3 नंबर कॉज क्या है? ये जो कॉज है इसको मैं मानता हूँ मेन कॉज है, जिसके कारण से आपका जो पेल्टायर IC है वो मैक्सिमम एम्पियर को कंज्यूम नहीं कर पाता है। अगर तो आप लोगों ने दुकान से पेल्टायर IC खरीदा है, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन में क्या होता है वो बाद में बताता हूँ, पहले ऑफलाइन का बताता हूँ। ऑफलाइन अगर आप लोगों ने दुकान से पेल्टायर IC कभी भी ख़रीदा है तो आप लोगों को दिखेगा वो लोगों के पास रहता है एक बॉक्स, जिसमें वो बॉक्स शायद वो उसका पूरा लाइफ ही यूज़ कर रहा है वो दुकानदार। उस बॉक्स के अंदर रहता है पेल्टायर IC, उसको खोल के बस आप लोगों को दे देता है। उसमें ना तो रहता है कुछ वारंटी, ना कुछ रहता है गारंटी, ना कोई रहता है डेटा शीट, कुछ नहीं रहता है, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया जाता है। आप लोगों को बोला भी जाता है कि आप लोग शॉप के बाहर लेके गए इसको, और हम लोग कोई इसका गारंटी नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो ऐसा में क्या एक्चुअली में होता है, तो उसका ना डेटा शीट रहता है ना सियोरिटी रहता है कि ये TC112706 IC है। पकड़ लो कोई एक कंपनी खोल दिया जिसमें कि वो बस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन उन लोगों को आता है, उन लोगों ने बस सेमीकंडक्टर लगा दिया, दोनों साइड में P-N का जंक्शन पॉइंट है, एक साइड हॉट हो जाता है दूसरा साइड ठंडा हो जाता है, बस उतना करके छोड़ दिया। ना तो कोई कैलिब्रेशन हुआ ना कुछ हुआ, बस उन लोगों को प्रोडक्ट
बनाना था वो लोग बना दिया, बना के भेज दिया, ठीक है। और जो सब दुकानदार रहता है उन लोगों को बस कम पैसे में चीज़ मिलना होता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ जेन्युइन दुकानदार भी होते हैं, तो उन लोगों को बस पैसे से मतलब होता है। तो जिन लोगों को बस पैसे से मतलब होता है वो लोग बस चीप प्रोडक्ट खरीद रहते हैं। मतलब पकड़ लो एक पेल्टर आईसी, वो लोग अगर पकड़ लो चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा है या कहीं और से किसी बड़ा डीलर से ले रहा है, उन लोगों को बस पकड़ना है कि 80 रुपीज़ में मेरे को एक पेल्टर आईसी लेना है। उसको हम लोग ऑफलाइन बेचेंगे तो 150 में बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे तो 500 में बेचेंगे, ठीक है। तो ये बस उन लोगों का सोच रहता है और वैसे ही वो लोग बेचते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है, अगर आप लोगों ने वो पेल्टर आईसी खरीद लिए और ख़रीदने के बाद तो बस अगर टेस्ट करना है, तो मैं खुद भी ऐसा वीडियो बना चुका हूँ। बस 9 वोल्ट का बैटरी लगा लो, लगा के देख लो एक साइड हॉट हो रहा है, दूसरा साइड ठंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उतना सा टेस्ट में ना आप लोगों ने उसका मैक्सिमम एम्पेयर कंजम्पशन चेक कर पाए, ये ना तो उसमें वोल्टेज पूरा दे के चेक कर पाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों का कुछ दोष नहीं रहता है। वो प्रोडक्ट ही अगर ख़राब हो तो उसमें उसका मैक्सिमम कंजम्पशन पाना तो छोड़ ही दो उसका आशा। तो उसलिए क्या कर सकते हो, उस टाइम पे अगर आप लोगों को दिख रहा है कि वो 3 एम्पियर ही कंज्यूम कर पा रहा है, तो उसके टाइम पे आप लोग ज़्यादा और भी ज़्यादा एम्पियर रेटिंग का सोर्स यूज़ कर सकते हो। पकड़ लो TC112706 फिल्टर आईसी है जिसका मैक्सिमम कंजम्पशन है 6 एम्पियर, तो उसको आप लोग दो 20 एम्पियर 30 एम्पियर इतना एम्पियर तक आप लोग दे सकते हो। वो दोगे तो एक चीज़ है, उस टाइम पे आप लोगों को उसका जो हॉटर साइड है उसका कूलिंग मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका खुद का रिस्क है। अगर आप लोगों ने बस फैन चला दिया या एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिए और उतना सप्लाई दे दिए तो आपका पेल्टर जा ही सकता है, गारंटी कुछ नहीं रहता है। तो अगर जल गया कहीं अंदर से तो कोई देखने भी नहीं जाएगा और ना ही कोई खोल के देखेगा, उसको आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप लोग मैक्सिमम एम्पेयर रेटिंग के ऊपर उसका सोर्स अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे आप लोगों को हॉटर साइड का कूलिंग मैकेनिज्म अच्छा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है उसका कितना मैक्सिमम कंजम्पशन कैपेसिटी है, हो ही सकता है कि वो 3 एम्पियर ही कंज्यूम कर सकता है। यानी पकड़ लो 12703 है, 03 क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट का जो है वो एम्पेयर रेटिंग होता है तो उस हिसाब से 03 बोल रहा हूँ। 03 है लेकिन 05 बोल के बस लिखा है तो रहता है, उसका कहाँ कौन सियोरिटी देगा आपको कि वो 6 एम्पियर कंज्यूम कर सकता है। तो इसीलिए आपका जो पेल्टर आईसी है वो फुल कंजम्पशन नहीं कर पाता है। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये फैक्ट या बोल सकते हो ये सारा चीज़ जान के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही नॉलेजफुल चीज़ मैं शेयर कर पाया आप लोगों के साथ। जब ही मैं देखा ये क्वेश्चन वो दोस्त ने कमेंट किया, मुझे तभी लग गया ये क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारा कॉज खुद ब खुद दिमाग में आ गया मेरा। क्योंकि मैं पेल्टर को लेके इतना दिन से मतलब काम कर रहा हूँ और इसके ऊपर इतना सारा वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ। मेरा ऑलरेडी कोई भी अगर कोई पेल्टर रिलेटेड क्वेश्चन करता है तो मेरे को आंसर ऐसे ही आ जाता है, मेरे को इवन सर्च भी नहीं करना पड़ता है, पढ़ना भी नहीं पड़ता है। मैं थोड़ा सोचता हूँ मुझे ऐसे ही कॉज उसका पता चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोगों का भी दिमाग में कुछ और क्वेश्चन है पेल्टर रिलेटेड तो नीचे कमेंट करो, देखो तो मैं आंसर देता हूँ या नहीं देता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका बहुत सही है तो उसके ऊपर वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी, बाय। अरे रुको 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 रुको, मैं तो बताना भूल ही गया कि ऑनलाइन में एक्चुअली में क्या होता है। तो ऑनलाइन में अगर आप लोग पेल्टर आईसी खरीदते हो और आप लोगों को दिखता है कि उसमें आप लोगों को पेल्टर आईसी के साथ आप लोगों को डेटा शीट भी मिल रहा है, तो डेटा शीट कैसे मिल जाता है ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो देता नहीं है। तो डेटा शीट मिलना क्या है, डेटा शीट एक डाउनलोड करना होता है और उसको प्रिंट मारना होता है। अगर मैं कल को जाके पेल्टर आईसी बेचने लग जाऊंगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को डेटा शीट दूंगा। और ये जो लोग ऑनलाइन बेच के आप लोगों को डेटा शीट देते हैं
उन लोगों को थैंक यू, क्योंकि उन लोगों के वजह से कोई वो डेटा शीट को पढ़ता है या डेटा शीट को पढ़ के कुछ चीज़ जान पाता है। तो ये आप लोग सच में अच्छा काम करते हो, क्योंकि आप लोग डेटा शीट प्रोवाइड करते हो। और ऑफलाइन जो लोग बेचता है, मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी डेटा शीट दो। एक पेपर का कॉस्ट होता है आपका, पकड़ लो 1 रुपया, उसको प्रिंट करके आप लोगों का 2 रुपया खर्चा होगा। तो अगर आप उसमें से 50, 60, 70 रुपया लाभ करते हो तो 2 रुपये का चीज़ आप लोग दे ही सकते हो, ठीक है। उतना कुछ भारी चीज़ नहीं है। वैसे तो होता है चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो उसके साथ डेटा शीट बोलोगे आप लोगों को नहीं देगा, तो आप लोगों को खुद से ही देना पड़ेगा। तो आप लोग एटलीस्ट डेटा शीट दो, तो ये जो आप लोगों का जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उन लोगों का लाभ होगा, ठीक है। तो चलो बाय।